हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना एडवांस मैथ के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ क्षेत्रमिति। आज का अपना जो टॉपिक है वो एडवांस मैथ का पहला टॉपिक है क्षेत्रमिति, और उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि बेटा जी आप लोग अगर क्षेत्रमिति के टॉपिक को बेहतरीन करना चाहते हो और शानदार करना चाहते हो कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो आप मेरे इस टॉपिक को लास्ट तक देखिए। और एडवांस मैथ के जितने मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारे के सारे वीडियो अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये विश्वास रखना, बड़ा शानदार बेटा जी पोर्शन करवाऊंगा आप लोगों को। ये क्लियर? तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बात में और अपन आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर बेटा जी। ओके चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिख लो एडवांस मैथ क्षेत्रमिति। क्लियर? आइए देखिए बेटा जी, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है क्षेत्रमिति। देखो क्षेत्रमिति दो प्रकार से होती है, एक 2D के अंदर और एक 3D के अंदर। 2D का मतलब समतल आकृति और एक होती है ठोस आकृति। हम आज पढ़ेंगे समतल आकृति। समतल आकृति। क्लियर? समतल आकृति के अंदर 4 पार्ट होते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनना। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं समतल आकृति के अंदर, ठीक है ना। कौन कौन से? नंबर 1 त्रिभुज, नंबर 2 चतुर्भुज, नंबर 3 बहुभुज, नंबर 4 वृत्त। क्लियर? क्षेत्रमिति के अंदर समतल आकृतियों के अंदर हम ये 4 आकृतियों को कंप्लीट करेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा त्रिभुज को। किसको स्टार्ट करूंगा? त्रिभुज को। देखो त्रिभुज। क्लियर? त्रिभुज के बारे में बताओ। त्रिभुज के हम 2 अलग अलग प्रकार करते हैं। नंबर 1, एक भुजा के आधार पर इसके प्रकार होते हैं और एक कोण के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। किसके? त्रिभुज के। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक आता विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और एक आता अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज 3 प्रकार के। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, आज अपना चैप्टर है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समतल आकृतियां। समतल आकृतियों को हम 2D के नाम से भी दर्शाते हैं, 2D के नाम से। और समतल आकृति 4 है, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं त्रिभुज। और त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? अब मैं आपको जो बताऊं वो सुनो। क्षेत्रमिति के हिसाब से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्षेत्रमिति के अंदर हम पढ़ेंगे तो केवल इन 4 त्रिभुजों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बाकी 2 इंपॉर्टेंट है, रेखा गणित के अंदर, जियोमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं आपको ये बताऊं कि इस क्षेत्रमिति के अंदर त्रिभुज के अंदर हम कितने त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे? 4 त्रिभुजों के बारे में। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। क्लियर? और जैसे ये 4 त्रिभुज कंप्लीट होंगे, ये समझ लेंगे अपना त्रिभुज का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये था मेरा बेसिक, जो मैंने आपको बताया कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके,
तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप पूरा का पूरा डायग्राम अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा, ओके कीजिए। देखिए बेटा जी, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज। क्लियर? सुनिएगा जो मैं बातें बताऊं। त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहली बात, सर विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये त्रिभुज है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ए लीजिए ये त्रिभुज है। क्लियर? त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, इनके अंदर ये जो ऊपर वाले होते हैं ना कोने, इसको बोला जाता है शीर्ष। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं तो हम बोलेंगे तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष को हमेशा कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के द्वारा। क्लियर? ए के सामने की जो भुजा होती है उस भुजा की लंबाई को स्मॉल ए के द्वारा दर्शाया जाता है। स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। इसका मतलब हमारे पास भुजा भी कितनी होगी? तीन होगी। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है। अंदर की साइड होते हैं कोण, ये कोण, ये अंदर की साइड में कोण होते हैं। तो इसके अंदर कितने कोण होते हैं? तो आप बोलोगे सर कोण भी तीन होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण। बस इतना याद रखना, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह बात ध्यान रखना। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि एक त्रिभुज में टोटल 9 फलन होते हैं, जिनमें तीन शीर्ष, तीन कोण, तीन भुजा होती है। क्लियर? शीर्ष को हमेशा कैपिटल अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। उनके सामने की जो भुजा है, जो भुजा की लंबाई है उसको स्मॉल ए के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर? ये थी बेसिक जानकारी। क्लियर? अब मैं क्षेत्रमिति की बात करता हूं। तो क्षेत्रमिति के इसके क्वेश्चन में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग ये बेसिक चीजें नोट कर लीजिए बेटा, ओके कीजिए। चलिए बेटा जी, करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए, हर एक बात को आराम आराम से समझते चलना, बहुत बढ़िया चीज सुन रहा हूं बेटा जी, ठीक है ना। देखो, किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां क्रम से इतनी 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 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये त्रिभुज लो, त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज। किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां, ये 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर है। क्लियर? 12, 20 और 16 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब यहां पर आपको पूछा कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे दो चीज पूछेगा, क्या तो क्षेत्रफल पूछेगा या परिमाप पूछेगा। देखिए, एक बात ध्यान रखना, यहां आपसे परिमाप पूछे, परिमाप का एक दूसरा नाम होता है जिसका मतलब होता है परिमिति। अगर आपसे परिमिति पूछा जाए, या परिमिति को हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। तीनों का अर्थ सेम होता है, एक ही बात है। परिमाप, परिमिति या परिधि एक ही बात होता है। अच्छा, परिमाप का आपको सूत्र याद नहीं करना है, आपको एक ही बात दिमाग में बिठानी है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा, जो इसकी तीन भुजाओं, चार भुजाओं, पांच भुजाओं, उन सभी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं उन लंबाइयों का योग। अगर त्रिभुज है तो तीन भुजा होगी, चतुर्भुज होगी तो चार भुजा होगी, पंचभुज होगी तो पांच भुजा होगी। तो याद रखना, परिमाप का मतलब होता है कि जिसकी भी जितनी भुजा है उन सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे परिमाप का मतलब होता है इन लंबाइयों का योग। तो आप लिख दोगे 12 प्लस 16 प्लस 20, बोलो भाई, तो उत्तर हो गया 48, 48 हो गए सर।
कोई दिक्कत? 48 इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जब कभी कोई दूसरा क्वेश्चन आए और मैं कहूं कि इसका परिमाप ज्ञात करो, तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर दोगे। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर चतुर्भुज होता तो चारों भुजाओं का योग, अगर पंचभुज होता तो पांचों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। क्लियर? अब सुनो बेटा जी, दूसरा आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा? क्षेत्रफल पूछा जाएगा। और क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखो, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूले याद करते हैं। आप फॉर्मूले के बजाय जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने तीनों भुजाओं को जोड़ा तो परिमाप आया 48। 48 का हाफ कर दो तो यहां पर लिख सकते हैं 24। लो, जो भी तीनों भुजाओं का योग हो उसका हाफ कर दो तो हाफ हो गया 24। क्लियर? अब इसको देखो सोल्व करने का तरीका। सबसे पहले लिखेंगे 24। 24 में से 20 घटा दो, बच गए 4। 24 में से 16 घटा दो, कितना बच गया? 8। 24 में से 12 घटा दो, कितना बच गया? 12। कोई दिक्कत? क्लियर? अब इसका अंडर रूट कर दो। लीजिए, हालांकि ये है क्या चीज मैं बताऊं। कभी आपने नाम सुना होगा हीरो का सूत्र, जबकि उसका रियल नाम होता है हीरोन का सूत्र। किसका? हीरोन का सूत्र। लेकिन अधिकतर बच्चे उसको बोलते हैं हीरो का सूत्र। हीरो तो चलो भी देखते हैं, हीरो का सूत्र मान लो, हीरो का सूत्र। और हीरो का एक सूत्र आता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। इसी आधार पे मैंने ये किया है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो मैंने परिमाप का हाफ कर दिया, 24 हो गया अर्ध परिमाप। लेकिन आप इस सूत्र के चक्कर में मत फंसना। मैं जो बताऊं वो ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? पहले तीनों को जोड़ेंगे, उसका हाफ करके बीच में लिख देंगे। क्लियर? ओके, डन डन डन। अब सुनो, आपको क्या करना है। सबसे पहले बीच वाले को लिखो, फिर इन दोनों का डिफरेंट, फिर इन दोनों का डिफरेंट, फिर इन दोनों का डिफरेंट लिख दो और अंडर रूट कर दो। अब तुम्हें क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। अब हमें यहां पर इन सभी संख्याओं को गुणा करके अंडर रूट करना है। अगर सभी संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। इसके लिए एक बात ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? कि हमें 24 के ऐसे टुकड़े करो, यहां पर संख्याएं हैं उनके ऐसे टुकड़े करो कि दो दो के जोड़े बन जाए। कितने जोड़े? दो दो के जोड़े। सर समझे नहीं, दो दो के जोड़े कैसे? आ जाओ बताता हूं। जैसे 24 है, यहां पर 4 है, यहां पर 8 है और यहां पर कितना है? 12 है। एक काम करते, ये 12 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 24 को क्या लिख दूं? 2 गुणा 12, तो 12 दूनी 24। क्लियर? और एक 12, ये देखो ये रहा, इसको लिख दिया मैंने 12। क्लियर? अब कौन बच गया? 4 बच गया। गुणा 8 के ऐसे दो टुकड़े करो कि उसमें 4 आ जाए। तो आप ये कह सकते हो सर 4 गुणा 2 कर सकते हैं, 4 दूनी 8। देखो 24 के टुकड़े किए, 2 गुणा 12, 12 दूनी 24। सर आपने 2 गुणा 12 क्यों किया? 6 चौक 24 भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने 12 क्यों किया? क्योंकि एक 12 मेरे पास ऑलरेडी था, इसलिए मैंने इसको लिखा 2 गुणा 12। फिर इस 12 को पास में लिया, फिर 4 को मैंने लिया और 8 के टुकड़े कर दिया 4 गुणा 2। इससे फायदा क्या हुआ? 12 के टुकड़े हो गए, 4 के टुकड़े हो गए और यहां पर देखो 2 के भी हो गए। इसका मतलब इनके जोड़े तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। जब भी अंडर रूट आए तो कोशिश करो कि जोड़े बन जाए। हमने जोड़े बना दिए। किसका जोड़ा बना? 12 का, तो 12 को बाहर लिख दो। किसका जोड़ा बना? 4 का, तो 4 को बाहर लिख दो। किसका जोड़ा बना? 2 का जोड़ा बना, तो 2 को बाहर लिख दो। अब इसके ऊपर अंडर रूट मत लगा देना। क्यों? क्योंकि हमने जोड़े जो बनाए ना, इसी वजह से अंडर रूट हटाने के लिए बनाए हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 12 का 12 24 12 12 चौक 48, 48 का मतलब 48 दूनी 96, 96 सेमी स्क्वायर। स्क्वायर सेमी, स्क्वायर क्षेत्रफल के लिखता है वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की जो इकाई, मात्रक इकाई होती है वो वर्ग सेमी या वर्ग मीटर होता है। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मान लो यहां पर गुणा 5 और होता, मान लेते हैं अगर 5 और होता तो आप क्या बोलते हैं? सर इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, लेकिन 5 का तो जोड़ा बना ही नहीं। तो अब क्या करें? तो आपको क्या करना है? जिसके जोड़े बन गए उनके तो उत्तर निकाल लो। जैसे 96 अपना उत्तर आया, तो जिसका जोड़ा नहीं बना वो उसके बगल में लगा दो अंडर रूट 5, बस।
96√5। अगर जोड़ा बन गया तो ठीक है, अगर जोड़ा नहीं बने तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा देना। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? इसके बारे में और भी डिटेल से आपको बताऊं और अगले क्वेश्चन में बताऊं, इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए बेटा। ओके, कीजिए नोट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से चेंज होके भी आ जाता है। देखो कैसे, किसी त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। ये देखो, किसी त्रिभुज का परिमाप, हमें पता है कि त्रिभुज है और त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। देखो क्षेत्रमिति का एक सबसे बढ़िया अंदाजा बताऊं आपको। सबसे बढ़िया अंदाजा एक है कि सबसे पहले जब भी कोई प्रश्न करो, डायग्राम सबसे पहले तैयार कर लो। डायग्राम तैयार करने से वो चीज आपको स्थायी रूप में याद रहेगी, भूलोगे नहीं आप लोग उस चीज को। देखो, किसी त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग 60 है। समझ गए? इसकी दो भुजाओं की लंबाइयां, एक भुजा की लंबाई 40 है, एक भुजा की लंबाई 32 है। ठीक है ना? 40-32, ये शायद गलती से लिखा गया भाई, 40-32 नहीं होगा भाई। ठीक है ना? 40-32 नहीं होगा। ठीक है ना? यहां पर ये गलती से लिखा हुआ है, आप इसको चेंज करो बेटा जी। ठीक है ना? किसी त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसकी दो भुजाओं की लंबाइयां, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 15-20 लिखना बेटा, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि है ना, जब ये सोच के देखो 40 और यहां पर 35 हो गया तो जाहिर से बात मान के चलो ये 60 से ऊपर चला गया। चलिए हटाओ। किसी त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसकी दो भुजाओं की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि एक भुजा की लंबाई 15 है और दूसरे भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि परिमाप 60 है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तुम नहीं समझ पाए, अभी हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ो। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 35। 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। ये हो गया 25। क्लियर? समझ गए? अब ये 25 हो गए, 20 हो गए, 15 हो गए, तीनों भुजाओं का योग 60 हो गया। अब मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछूं, मान ले अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि भैया ये 15, ये 20, ये 25 है, तीनों का योग कितना हो गया? 60। इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 30। यहां पर कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत है? 30 कर सकते हैं। अब वो का वो तरीका जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। कैसे? आ जाओ। सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर का निशान, अंडर रूट। क्लियर? सबसे पहले 30 को लिखेंगे। 30 में से 25 गया, 5 बच गया। 30 में से 20 गया, 10 बच गया। और 30 में से 15 गया तो 15 बच गया। बोलो हां या ना? अब हमें जोड़े बनाने हैं। यहां पर 30 है तो मैं इसको 2 गुणा 15 लिख दूं। सर क्यों? क्योंकि 15 का जोड़ा बन जाएगा। बोलो आए ना? तो मैं इसको लिखूंगा 2 गुणा 15 और इस 15 को इसके नजदीक लगा दूंगा, गुणा 15। क्लियर? फिर ये बच गया 5, इसको लिखूंगा मैं 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। इसको लिखूंगा 5 गुणा 2 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूंगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, एक तो 15 का जोड़ा बन गया। क्लियर? एक 5 का जोड़ा बन गया। क्लियर? एक 2 का जोड़ा बन गया। और अब इसको हम कर देंगे सोल्व। कैसे? 15 का जोड़ा 15 बाहर ले लो, गुणा 5 का जोड़ा 5 बाहर ले लो, गुणा 2 का जोड़ा 2 बाहर ले लो। तो 5 दूनी 10, 10 को 15 से गुणा करेंगे 150। कितना हो गया? 150 सेमी स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर है। अभी भी नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो आप लोग। क्लियर? अगला मैं प्रश्न बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक बात को आराम आराम से देखते चलना बेटा, ठीक है ना? किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। 3 भुजा है, उन तीनों का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर हो, परिमाप 48 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताऊं भाई, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले त्रिभुज, हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर टोटल 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 3। पहली भुजा, दूसरी भुजा
और तीसरी भुजा। पहली भुजा 3, 4, 5 ये अनुपात है। आप एक बात बताओ, पहली भुजा की लंबाई 3, दूसरी की 4 और तीसरी की 5, इन तीनों को जोड़ो। 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो यानी कि तीनों को जोड़ने पर 12 आए। तीनों को जोड़ने का मतलब परिमाप, इसका परिमाप 12 है लेकिन परिमाप तो 48 है। तो आपको क्या करना है, इस 48 में भाग देना है किसका, 12 का। ठीक है ना, 12 चौक 48, कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। उस 4 से इसको गुणा करो, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजू 20। लो भी, तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक भुजा 12 सेंटीमीटर, एक भुजा 16 सेंटीमीटर, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। परिमाप 48 है, तो परिमाप 48 है तो बीच में कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। 24 दूनी 48, बोलो हाँ है ना। क्लियर। अब मैं अगर आपको कह दूं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आई होप कि आप आराम से ज्ञात कर लोगे। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अंडर रूट, सबसे पहले लिखेंगे 24, 24 में से 20 घटाएंगे 4, 24 में से 16 घटाएंगे 8 और 24 में से 12 घटाएंगे तो 12। लीजिए बेटा, इसको काम इसका किस तरह से क्या करना है ये आगे आप करोगे। इसके जोड़े बना के सोल्व करोगे तो 96 सेमी स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये जोड़े बनाने वाले काम आप करोगे तो बहुत बेहतर होगे, ताकि ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अगला मैं प्रश्न कराऊं, फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा जी, कीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। देखो बेटा जी, एक बात बताऊं, ये जो मैं आपको त्रिभुज का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप सभी को ये बात मुझे अच्छी तरह मतलब कमेंट करके लिखा करो बेटा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक के ऊपर जो कमेंट आते हैं मैं उनको पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद में उनका मैं रिप्लाई तो बेड लग में दे नहीं पाता हूं कि हाँ भी ठीक है, बिजी रहता हूं बेटा जी, ठीक है ना, क्लासों के अंदर, तो इसलिए मैं आपको नहीं दे पाता हूं। लेकिन हाँ, कमेंट देने से मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और कमेंट देने से हमें ये भी अच्छा लगता है कि हाँ भी हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा चल रहा है। क्लियर। आते हैं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात मान लेते हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इसका अनुपात है 3:4:5 है। 3, 4, 5 है। लेकिन गड़बड़ क्या है यहां पर देखो, यदि क्षेत्रफल 216 है, अब है प्रॉब्लम। अगर यहां पर परिमाप होता तो मैं यहां लिखता, जोड़ के भाग दे देता, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। लेकिन अगर अनुपात आ जाए और क्षेत्रफल दे रखा हो तो पहले इन अनुपातों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। नहीं समझे? आज मैं बताता हूं। मान लीजिए भुजा 3, ये भुजा 4, ये भुजा 5, इसी को भुजा मान लेना है। अगर अनुपात का प्रश्न है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो जो अनुपात है उसी को भुजा मान लो। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और वही काम करो जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 परिमाप हो गया, 12 का हाफ 6, ये 6 कर दिया। अब यहां पर क्षेत्रफल निकाल लो, बराबर अंडर रूट, सबसे पहले 6 लिखेंगे, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 6 में से 3 गया 3 बच गया, और 6 में से 5 गया 1 बच गया। बोलो हाँ है ना? आप बोलोगे हाँ ठीक है, समझ गए सर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 6 36, ये टोटल को गुणा करेंगे तो सबको गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6। लो भाई, इसका क्षेत्रफल 6 आ गया। सर इन अनुपातों का हमने क्षेत्रफल निकाला तो कितना आ गया? 6, जबकि रियल में क्षेत्रफल कितना है? 216। कितना है? 216। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दे दो, सॉरी भाई, ठीक है ना, मार्कर छूट गया। देखो, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दे दो, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दे दो, और याद रखना जब क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दोगे
तो अंडर रूट करना जरूरी है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दोगे तो अंडर रूट करना जरूरी है। दोबारा सुनो, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दोगे तो अंडर रूट करना जरूरी है। दोबारा बोलूं या समझ गए? क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दोगे तो अंडर रूट करना जरूरी है। ओके, अब बार बार मत बोलो, समझ गए ना? तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो अंडर रूट करेंगे और उससे गुणा करेंगे जो हमें फाइंड करना है। उससे गुणा करेंगे जो फाइंड करना है। उसने बोला सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ, तो सबसे बड़ी भुजा तो क्या है? 5 है। क्लियर? अब एक काम करो, 6 का भाग 216 में दो तो 36 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 36। और 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6 होता है। इसका मतलब इसके पूरे का जो आंसर है वो कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 गुणा 5, 6 पंजू 30 सेंटीमीटर। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर? इस तरह से हमें इन प्रश्नों को करना है। और भी शानदार क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5, विषम बाहु या ओनली त्रिभुज, इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? समबाहु त्रिभुज डे नंबर 2 देखना मत भूलिएगा, याद रखिएगा ये बात। ओके, तो चलिए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 1/20, 1/15, 1/12 है, ठीक है ना? यदि इसका क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्लियर? चलिए करके देखते हैं। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 1/20, 1/15, 1/12 है। यदि इसका क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज बना लो। बना लिया सर। अब बताओ क्या करें? भाई अनुपात दे रखा है तो साइड में लिखो, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। ये 1/20 है, ये 1/15 है और ये 1/12 है। आपको एक बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर अनुपात, चाहे ये चैप्टर हो, चाहे अनुपात समानुपात का चैप्टर हो, चाहे कोई भी हो, अगर अनुपात बट्टे में दे रखा हो, अनुपात बट्टे में दे रखा हो, तो पहला शर्त अपना यही रहता है कि उस बट्टे को हटाओ। पहली कंडीशन बट्टे हटाने की है। तो इसका बट्टे हटाने का तरीका है कि इसका लघुत्तम ले लो। तो आप 20 का, 15 का और 12 का लघुत्तम लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 10 दूनी 20, 15 भाग जाएगा नहीं, 2 6 12। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 पंजू 10, ठीक है ना? 15 का 15 भाग जाता नहीं है, और 2 3 6। अब एक काम करो, 5 का भाग दे दो, 5 कम 5, 5 3 15, 3 का 3 का भाग दे दो, 1 1 1 खत्म। मेरे हिसाब से ये चीज आपको आती है। अगर ये नहीं आती है तो मेरा एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर देख लीजिए, उसके अंदर मैंने आपको सारा कर रखा है। ओके बेटा, तो चलिएगा इस प्रश्न को देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, 30 दूनी 60। इस लघुत्तम से गुणा कर दो 60 से, 60 से और 60 से लघुत्तम से गुणा कर दो। जो भी लघुत्तम है उससे गुणा कर दो। क्यों सर? 20 3 60 और 3 एकम 3, ये 3 आ गया। 15 चौक 60, 4 एकम 4, ये 4 आ गया। 12 पंजू 60, 5 एकम 5, ये 5 आ गया। क्लियर? आप ये बोलोगे कि सर 3 4 5 का अनुपात हो गया। हाँ जी हाँ, 3 4 5 का अनुपात हो गया, कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनो, अब हमें क्या करना है कि उसने दे रखा, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, अगर अनुपात दे रखा हो और साथ में क्षेत्रफल दे रखा हो तो पहले अनुपातों का क्षेत्रफल निकालो। पहले अनुपातों का क्षेत्रफल निकालो। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये तुमने थोड़ी देर पहले किया था। 4 और 3 7 और 5 12, 12 का हाफ कर दो 6, ये आ गया 6। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका। क्षेत्रफल के लिए रूट पहले 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। इसको गुणा करेंगे तो सबका उत्तर आएगा 36 और 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है। क्लियर? समझ गए? अब क्या करना है, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। क्षेत्रफल कितना है? 384 में भाग देंगे किसका? 6 का। और कोई बात याद आई? मैंने क्या बोला था? क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो हाँ शाबाश,
अंडर रूट करेंगे, क्लियर, और उससे गुणा करेंगे जो फाइंड करना है। उसने बोला इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। 4 और 3 7 और 5 12 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दोगे? 12 से गुणा कर दो। 6 से काटो इसको, 6 6 36, जो 6 चौक 24, 64 आएगा। और 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 8 आएगा। इस 8 को 12 से गुणा कर दो, 12 8 96, 96 मीटर भी, ये मीटर है तो 96 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब तो कमेंट कर दो, कम से कम पसीने आ गए बढ़िया तरीके से। कमेंट कर दो कि ये टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो ये मान के चलना समबाहु त्रिभुज का इससे भी खतरनाक लेकर आऊंगा। एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे, संख्या जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा ये बात ध्यान में रखना, क्लियर। बढ़िया नोट्स बनाओ, लोगों को ये लगना चाहिए कि वास्तव में यूट्यूब पे हमने शानदार पढ़ा है, क्लियर। और कमेंट जरूर करना बेटा जी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा, थैंक यू बेटा।